So next is bridge type full wave rectifier. So student ये full wave rectifier का टाइप है bridge टाइप और आपको ऐसी सर्किट डायग्राम ये ड्रॉ करनी है स्टूडेंट ब्रिज टाइप की। तो देखिए यहाँ पे ये एसी इनपुट है स्टूडेंट। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर को एसी इनपुट दिया है। एसी इनपुट का मीनिंग है अल्टरनेटिंग करंट इनपुट और इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 230 वोल्ट और इसमें हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं 50 हर्ट्ज। तो एसी इनपुट होता है स्टूडेंट 230 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं। सो ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट ये होता है स्टूडेंट कॉइल। कॉइल आपको ऐसे ड्रॉ करने देखे ऐसे ही जैसे मैंने शो किया है ऐसे आपको कॉइल ड्रॉ करनी है और यहाँ पे भी इसे कहते हैं स्टूडेंट कॉइल। कॉइल कहते हैं इसे। तो ये जो साइड होती है प्राइमरी की और ये साइड होती है सेकेंडरी की और बीच में जो दो लाइंस ड्रॉ किए मैंने बीच में जो दो लाइंस ड्रॉ की है इसे कहते हैं स्टूडेंट ट्रांसफार्मर। तो ये जो सिंबल होता है स्टूडेंट एक कॉइल इधर और बीच में दो लाइंस अगर आपने ड्रॉ की तो उस सिंबल को कहते हैं स्टूडेंट ट्रांसफार्मर। रे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसे स्टेप डाउन? जब भी प्राइमरी की कॉइल्स ज्यादा हुई और सेकेंडरी की कॉइल्स अगर कम हुई तो सेकेंडरी की कॉइल्स अगर कम होगी तो उस टाइप के ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी की ज्यादा कॉइल और सेकेंडरी की कम कॉइल होगी तो उसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये डायोड D1 है ये डायोड D2 है। ऐसे ही सीक्वेंस आपको लगाना है डायग्राम में भी। ये D1 ये D2 ये D3 और ये D4। देन यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे आपको लेना है V0 मीन्स आउटपुट वोल्टेज, I0 मीन्स आउटपुट करंट, RL का मीनिंग होता है लोड रेजिस्टेंस RL। अब मैं आपको इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो इनपुट है ये इनपुट है स्टूडेंट एसी वेवफॉर्म। इसे कहते हैं एसी इनपुट या फिर एसी वेवफॉर्म। सो इस पोर्शन को कहते हैं हम पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस पोर्शन को कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस पोर्शन को कहते हैं हम निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल राइट। तो यहां से लेकर देखिए यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल हुई इसे कहते हैं यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल हुई। देन यहां से लेकर फिर से मैंने रिपीट की एक साइकिल। यहां से लेकर फिर से यहां तक एक साइकिल। तो आप दो साइकिल लीजिए यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। ओके सो पॉजिटिव हाफ साइकिल इसे कहते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। इसे फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। तो देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल है इसका ऑपरेशन। देखिए पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D2 ये दोनों ये जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D2 ऑन रहेंगे और दूसरे निगेटिव हाफ साइकिल में D3 और D4 ऑन रहेंगे। देखिए D3 और D4 ऑन रहेंगे। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी फिर से इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D2 ऑन रहेंगे फिर से D1 D2 ऑन रहेंगे एंड देन जो नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल है यहाँ पे फिर से D3 और D4 ऑन रहेंगे। इतना ही आपको ऑपरेशन में लिखना है और इतना ही आपको इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म में शो करना है राइट। तो देखिए ऐसा मैंने शो किया। ऐसा शो किया मतलब क्या स्टूडेंट ये ए पोर्शन आपको यहाँ पे शो करना है राइट। यहाँ पे आपको D1 D2 ऑन दिखाना है। देन यहाँ पे फिर से ऐसे ही ड्रॉ करना है। देन यहाँ पे D3 D4 ऑन रखना है। देन यहाँ पे फिर से ऐसे ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे D1 D2 देन ये फिर से ऐसे ही शो करना है D3 D4 ऑन रखना है। तो ऐसे ही आपको इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म बहुत इजी है। ऐसे ही आपको ड्रॉ करनी है और मैं अभी आपको वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लिखा। बहुत सिंपल है आपको लिखने के लिए। पहला पॉइंट इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। यस ट्रांसफार्मर है। देन डायोड्स D1 D2 D3 और D4 है। D1 D2 D3 D4 भी है और लोड रेजिस्टेंस। यस RL मींस लोड रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस भी है। मतलब पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर डायोड्स और लोड रेजिस्टेंस हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके D1 D2 इज फॉरवर्ड बायस। मतलब जो ऑन रहेंगे D1 D2 ऑन है ना तो उससे आपको दिखाना है फॉरवर्ड बायस। और जो D1 D2 छोड़ के कौन से डायोड रहेंगे D3 D4 वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या रहेंगे रिवर्स बायस में रहेंगे। ओके तो आपका D1 और D2 कंडक्ट हो गए मीन्स D1 और D2 के बीच में करंट फ्लो होगा क्योंकि वो क्या है D1 D2 फॉरवर्ड बायस में। सो D1 D2 में करंट
कंडक्ट होगा मीन्स करंट फ्लो होगा, और D3 D4 में डज नॉट कंडक्ट मीन्स D3 D4 में करंट फ्लो नहीं होगा. सो हेंस D1 D2 इज ऑन और D3 D4 इज ऑफ. सो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में इतना ही लिखना है कि D1 D2 ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बायस है, और D3 D4 ये क्या है, रिवर्स बायस. सो D1 D2 क्या हो गया, कंडक्ट मीन्स करंट फ्लो होगा, और D3 D4 में डज नॉट कंडक्ट मीन्स करंट फ्लो नहीं होगा. हेंस मीन्स D1 D2 ये ऑन रहेंगे और D3 D4 ये ऑफ रहेंगे. ऐसे आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में लिखना है. ओके. अब निगेटिव हाफ साइकिल में इसके एग्जैक्ट अपोजिट, जो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में इसके एग्जैक्ट अपोजिट लिखना है. देखिए इसमें D1 D2 फॉरवर्ड बायस था, तो निगेटिव हाफ साइकिल में D1 D2 आपको दिखाना है रिवर्स बायस में, राइट. इसमें D3 D4 क्या था, रिवर्स बायस, तो इसमें आपको D3 D4 ये दिखाना है फॉरवर्ड बायस में, राइट स्टूडेंट. क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल, देखिए निगेटिव हाफ साइकिल है, इसमें कौन ऑन है, D3 D4 ऑन है. जो D3 D4 ऑन है तो वो फॉरवर्ड बायस में आपको शो करना है, फॉरवर्ड बायस में. और उसी टाइम D1 D2 क्या रहेंगे, रिवर्स बायस में. सो D3 D4 क्या हो गए, निगेटिव हाफ साइकिल में. D3 D4 अब कंडक्ट हो गए, D3 D4 में अब करंट फ्लो होगा, और D1 D2 में डज नॉट कंडक्ट. सो आपका जो D1 और D2 यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट कंडक्ट मीन्स D1 और D2 के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा. सो D3 D4 ये ऑन रहेंगे और D1 D2 ऑफ रहेंगे निगेटिव हाफ साइकिल में. देखिए D3 D4 ऑन रहेंगे, सो D1 D2 इस नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेंगे स्टूडेंट, ऑफ रहेंगे. ऐसा आपको शो करना है. सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D2 ऑन रहेंगे और निगेटिव हाफ साइकिल में D3 D4 ऑन रहेंगे. ऐसे हमने शो किया. जो ऑन रहेंगे वो रहते फॉरवर्ड बायस में, जो भी ऑन रहेंगे वो क्या, देखिए D1 D2 ऑन है तो वो क्या है, फॉरवर्ड बायस में, राइट. और जो दूसरे हो गए D3 D4 वो रहेंगे आपके रिवर्स बायस में. और वही निगेटिव हाफ साइकिल में ऑन कौन है, D3 D4 ऑन है. जो ऑन रहेंगे D3 D4 वो रहेंगे फॉरवर्ड बायस में, और आपका जो D1 D2 रिमेनिंग रहेंगे रिवर्स बायस में. इतना ही आपको लिखना है स्टूडेंट्स. ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे 1, 2 और 3 बहुत सिंपल पॉइंट्स है. और लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है therefore diode conduct in both half cycle of AC supply, hence it is called as bridge type full wave rectifier. मतलब लास्ट पॉइंट का मीनिंग है कि आपके दोनों हाफ साइकिल में मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी डायोड ऑन रहते और निगेटिव हाफ साइकिल में भी आपके डायोड ऑन रहते. मतलब कौन से ना कौन से हाफ साइकिल में आपका डायोड ऑन रहता ही है. इसीलिए उन्होंने लिखा है कि डायोड कंडक्ट मीन्स डायोड करंट फ्लो करता है बोथ हाफ साइकिल्स में. मतलब दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी डायोड ऑन है, निगेटिव हाफ साइकिल में भी डायोड ऑन है, राइट. हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर. इसीलिए इसे नाम दिया गया है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर. सो नेक्स्ट है स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर. सो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट पैरामीटर है डिफरेंस का, नंबर ऑफ डायोड्स. ओके, सो नंबर ऑफ डायोड्स होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है, सेंटर टाइप में 2 डायोड होते हैं, ब्रिज टाइप में 4 डायोड होते हैं स्टूडेंट, राइट. देन सेकंड पॉइंट है VDC मीन्स डीसी वोल्टेज. डीसी वोल्टेज होता है हाफ वेव में Vm अपॉन पाई. Vm मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई. सेंटर टाइप में ट्वाइस Vm अपॉन पाई मीन्स ट्वाइस मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई. और ब्रिज टाइप में होता है ट्वाइस Vm मीन्स ट्वाइस मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई, ऐसे. देन थर्ड है स्टूडेंट पीक इनवर्स वोल्टेज. तो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है हाफ वेव में Vm, सेंटर टाइप में ट्वाइस Vm और ब्रिज टाइप में Vm. Vm का मीनिंग है मैक्सिमम वोल्टेज, तो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है हाफ वेव में Vm, सेंटर टाइप में ट्वाइस Vm और ब्रिज टाइप में Vm. देन फोर्थ है स्टूडेंट पैरामीटर रिपल फैक्टर. तो रिपल फैक्टर होता है हाफ वेव में 1.21, सेंटर टाइप में होता है 0.48 और ब्रिज टाइप में होता है 0.48. देन फिफ्थ पैरामीटर है रेक्टिफायर एफिशिएंसी. तो हाफ वेव में होता है 40.6%, सेंटर टाइप में 81.2% और ब्रिज टाइप में भी 81.2% होती है रेक्टिफायर एफिशिएंसी. देन 6 पॉइंट ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है हाफ वेव में 0.287,
सेंटर टाइप में होता है 0.693 और ब्रिज टाइप में होता है 0.812। एंड देन लास्ट है स्टूडेंट पैरामीटर फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.57, सेंटर टाइप में होता है 1.11 और ब्रिज टाइप में होता है 1.11। तो जब भी आपको डिफरेंस पूछा गया हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर का, तो आप ये पैरामीटर्स लिख सकते हो स्टूडेंट। ऐसे आपको डिफरेंस लिखना है। सो शुक्रिया।